जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ होता है उस पदार्थ को क्या बोलते हैं? पदार्थ का ईंधन। क्या बोलते हैं उसको? उसको ज्वलन ताप। क्या बोलते हैं उसको? ज्वलन ताप कहते हैं। ठीक है, अगला बताना है कि अच्छा ईंधन का जो उष्मीमान क्या होगा, अधिक होगा कि कम होगा? अच्छा ईंधन का अधिक उष्मीमान क्या होता है? अधिक होता है। अगला बताना है कि सबसे अधिक जो उष्मीमान जो है किसका होता है, किस ईंधन का होता है? कोयला। किस ईंधन का सबसे ऊंची मान अधिक होता है? हाइड्रोजन का। किसका होता है? हाइड्रोजन। किसका होता है? हाइड्रोजन का होता है। अगला बताना है कि हाइड्रोजन का उपयोग जो हम लोग किसमें किसमें करते हैं? हाइड्रोजन जो उपयोग होता है ईंधन का किसमें करते हैं? रॉकेट ईंधन के रूप में करते हैं। ठीक है, ये सब में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? अगला भविष्य का ईंधन किसको बोलते हैं? हाइड्रोजन को करते हैं। अगला बताना है कि स्फोटन या ऑक्टेन की संख्या से जो है क्या चीज क्या करता है? ऑक्टेन की संख्या से क्या चीज करता है? गुणवत्ता में पाया था। क्या चीज का? पेट्रोल का। किसका? पेट्रोल का गुणवत्ता किसके रूप में पाया था? ऑक्टेन संख्या, या इसको हम लोग और भी स्फोटन बोलते हैं। क्या बोलता है? स्फोटन। अगला बताना है कि टीईएल का फुल फॉर्म क्या होता है? टीईएल टेट्रा एथिलेट। क्या होता है? टेट्रा एथिलेट होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है ईंधन जो है कितना प्रकार के होता है? ईंधन 3 प्रकार का होता है। ठीक है, ईंधन कितना प्रकार? 3 प्रकार। एक ठोस में होता है, एक द्रव में होता है, एक क्या होता है? एक गैस में होता है। अच्छा बताना है कि ठोस ईंधन कौन कौन होता है? एग्जाम्पल के रूप में ठोस ईंधन पीट, लकड़ी, कोयला, ये सब आएगा, और चारकोल, कोक आएगा। ये सब किस में जाएगा? ठोस में। अगर हम बोलेंगे द्रव ईंधन में कौन कौन आएगा? पेट्रोलियम आएगा। ठीक है, पेट्रोल, स्प्रिट, डीजल, ईथर, किरोसिन तेल, अल्कोहल आएगा। ये सब आएगा किसमें? द्रव ईंधन। और गैस ईंधन में कौन कौन आएगा? एलपीजी, प्राकृतिक गैस, कोल गैस, प्रोड्यूसर गैस, गोबर गैस, ये सब क्या है? ये सब हम लोग का आ गया है गैस ईंधन है। अगला मतलब पीट कोयला। पीट कोयला जो है, पीट कोयला में कार्बन कितना %? 50 से 60। 50 से 60%। बिल्कुल सही है। अगर कौन ऐसा जो है इस कोयला है जो कि सबसे ज्यादा धुआं देता है, सबसे निम्न कोटि का कोयला कहा जाता है इसको? पीट कोयला का निम्न कोटि कोयला कहा जाता है। ठीक है, अगला बताना है कि लिग्नाइट कोयला में % कितना होता है? लिग्नाइट में कितना % होता है? 55। 65 से 70। कितना? 65 से 70। अगला बताना है किस कोयला को भूरा कोयला कहते हैं? भूरा कोयला लिग्नाइट किसको बोलते हैं? लिग्नाइट। ठीक है, अगला बताना है कि मुलायम कोयला किसको कहते हैं? मुलायम कोयला बिटुमिनस। कितना? बिटुमिनस। बिटुमिनस में कितना % कोयला इथी होता है? कार्बन 70 से 85। 70 से 85। उसके बाद सबसे अच्छा कोयला किसको हमारा उच्चतम कोटि का कोयला? एंथ्रासाइट। कितना? एंथ्रासाइट में कितना होता है? 85 से ऊपर। 85 से ऊपर होता है। अगला बताना है कि हाइड्रोकार्बन किससे मिलकर बनता है? हाइड्रोजन प्लस कार्बन से मिलकर क्या बना? हाइड्रोकार्बन बनता है। ठीक है, अगला बताना है कि एलपीजी में जो है, एलपीजी सिलेंडर में कौन कौन सा गैस पाया जाता है? प्रोपेन और ब्यूटेन पाया जाता है। हाँ, अगर पूछेंगे सबसे ज्यादा मात्रा में कौन पाया जाता है? प्रोपेन। कौन पाया जाता है? प्रोपेन। किसमें? एलपीजी में सबसे ज्यादा ब्यूटेन पाया जाता है। उसके बाद कौन है? प्रोपेन। अगर आप पूछेंगे कि सिगरेट लाइटर में किसका प्रयोग होता है? ब्यूटेन का। किसका होता है? ब्यूटेन का। ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है? ब्यूटेन का ब्यूटेन C4H10 होता है। ठीक है, अगर प्रोपेन का फॉर्मूला पूछेंगे, प्रोपेन C3H8 होता है। ठीक है, अगला बताना जो हाइड्रोकार्बन जो होता है उसमें कार्बन की मात्रा कितना % होता है? 85। सॉरी, कार्बन की मात्रा पूछे। मीथेन कितना % होता है इसमें? 85%। कितना % होता है? 85% उसमें मीथेन रहता है। अगला बताना एलपीजी में जो है ना, इसमें दुर्घटना से बचाने के लिए उसमें जो है किसका यौगिक मिलाया जाता है? मिथाइल मरकप्टन। उसमें मिथाइल मरकप्टन मिलाया जाता है, पर वो यौगिक नहीं, सल्फर के यौगिक। किसका यौगिक मिलाया था? यौगिक सल्फर के यौगिक रहता है, पर मिथाइल मरकप्टन रहता है। ठीक है, यौगिक किसका रहता है? सल्फर का यौगिक। यानी जो रिसाव होता है गंध को पहचानने के लिए ये मिथाइल मरकप्टन मिलाया जाता है। ठीक है, यौगिक का बात आएगा तो किसका यौगिक? सल्फर का यौगिक आता है। चलो नेक्स्ट प्रश्न बताना है
गीले गोबर के सड़ने से जो है ज्वलनशील गैस कौन सा गैस बनता है? मीथेन गैस का बनता है, ठीक है। CH और अगला प्रोड्यूसर गैस, जो प्रोड्यूसर को जो है कौन कौन सा गैस से मिलकर बनता है? प्रोड्यूसर CO प्लस N2 CO प्लस N2 से मिलकर कौन सा गैस बनता है? प्रोड्यूसर गैस। अगर हम पूछेंगे जल गैस किससे मिलकर बनता है? ठीक है, CO प्लस, बिल्कुल सही, CO प्लस H2 वाटर गैस जिसको हम लोग बोलते हैं। अगर हम बात करेंगे जल गैस में जो है सबसे ज्यादा मात्रा में कौन कौन सा पाया जाता है एलिमेंट, यानी कौन सा गैस पाया जाता है? हाइड्रोजन 49%, उसके बाद मोनोगैस यानी कार्बन मोनोऑक्साइड कितना? 45%, ठीक है। अगला प्रश्न है किस को जो भाप अंगार गैस के नाम से है? भाप अंगार गैस, इसी को वाटर गैस, इसको वाटर गैस को हम लोग क्या भाप अंगार गैस के नाम से किसको जाना जाता है? वाटर गैस को माना जाता है। अगला प्रश्न है ईंधन का ऊष्मीयमान जो है किस पर निर्भर करता है? वस्तु के कोटि पर। किसका? उसका कोटि पर जो है निर्भर करता है ईंधन का ऊष्मीयमान। अगला प्रश्न है अल्कोहल को जब पेट्रोल मिलाया जाता है, अल्कोहल में जब पेट्रोल मिला देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्कोहल में पेट्रोल मिला देंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पावर अल्कोहल। क्या बोलते हैं उसको? पावर अल्कोहल कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि धातु बताना है, धातु किसको कहते हैं? धातु क्या है जिसमें क्या हो? चमकदार हो, क्या हो? और धातु चमकदार हो और तन्य हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? धातु। और धातु क्या होता है? विद्युत का सुचालक भी होता है। चलो अगला प्रश्न है धातु क्या विद्युत क्या होता है? सुचालक होता है और उष्मा का भी होता है। सर्वश्रेष्ठ यानी चालक कौन है? चांदी। कौन है? चांदी के बाद कौन आता है? तांबा के बाद एल्युमिनियम के बाद टंगस्टन। किसका आता है? टंगस्टन। कॉपर और उस दोनों एक ही है, ठीक है। तांबा और कॉपर एक ही चीज। अगला प्रश्न किसकी उच्चतम उष्मीय चालकता और उच्चतम प्रकाश परावर्तन होता है? यानी उच्चतम प्रकाश परावर्तन होता है, उच्चतम प्रकाश का परावर्तन चांदी भी इसमें होता है। चांदी का रंग कैसा होता है? पीला। सफेद। कैसा होता है? सफेद। अगर हम पूछेंगे कि आवर्त सारणी में कौन ऐसा आवर्त है जो कि उस वर्ग का जो सभी तत्व जो है यानी क्या होते हैं? सफेद होता है। चांदी वर्ग वन का। और कौन ऐसा वर्ग है जो कि वर्ग वन का जो सदस्य जो जितना भी एलिमेंट है सबसे यानी हल्का होता है, यानी जल से भी हल्का होता है। जो जल H2O है ना, जल से भी हल्का होता है। ये सब लिथियम हो गया, सोडियम, पोटेशियम और हीलियम इसमें कहा है? वो वर्ग वन में दूसरा में आता है। नहीं, हीलियम बहुत हल्का है, सबसे हल्का गैस हीलियम। जल सोडियम का क्या है? हीलियम आप उसमें इसमें पूछा जाएगा कि जो है ये सब तत्व है ना, वो पूछा जाएगा कौन सा तत्व जो है उसमें जो कि जल से भी यानी हल्का होता है? हीलियम है सबसे हल्का। वो जो है वो गैस है। तो हीलियम नहीं है तब तो क्या हो? तो हीलियम नहीं है। हीलियम तुम्हारा दूसरा में है ना, इसको हम लोग धातु बोलते हैं, ठीक है। और हीलियम एक गैस हो गया, ठीक है, ये धातु हो गया। और हीलियम जो है कौन सा है? और तुम्हारा चल जाएगा अक्रिय गैस है, ठीक है। पर धातु में कौन क्या आएगा? तुम्हारा ये वर्ग वन का जितना भी जो है तत्व है सब जो है कितना किससे हल्का है? पानी से भी हल्का होता है। इसीलिए पानी में जैसे भी जाएगा इस सब तो लिथियम आएगा, पोटेशियम आएगा, सब तैरने लगेगा, ठीक है। सोडियम भी रख देगा पानी में, क्या होगा? तैरने लगेगा। इसीलिए सोडियम को कहाँ रखा जाता है? मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सबसे हल्की धातु कौन है? लिथियम। कौन है? लिथियम होता है। सबसे भारी धातु ओस्मियम। कौन है? ओस्मियम होता है। सबसे कठोर धातु कौन है? प्लेटिनम। सबसे कठोर धातु कौन है? प्लेटिनम होता है। 10 क्लास का पावर है। प्लेटिनम। सबसे कठोर धातु क्रोमियम होता है। कौन होता है? क्रोमियम होता है, ठीक है। अगर उसमें से अगर टंगस्टन आ गया तो क्रोमियम से ज्यादा होता है कठोर धातु टंगस्टन होता है। टंगस्टन को मारना पड़ेगा ऑप्शन में। अगर टंगस्टन आ गया कोई भी एलिमेंट आ जाए कोई मतलब नहीं, टंगस्टन आ गया सबसे कठोर टंगस्टन होता है। प्लेटिनम कहाँ चलेगा?